आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा 2 महीने से लगाया जा रहा। भारी सियासी ड्रामे के बीच नीतीश बाबू ने एक बार फिर से पलटी मार दी है और एनडीए से अलग हो गए हैं। उनके 6 विधायकों ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया है। इसका लिखित पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया गया है। इससे एक और एनडीए में टूट पड़ गई है तो दूसरी ओर दिल्ली से लेकर पटना तक की सियासत में उफान आ गया है। माना जा रहा है कि ये चुनावी साल में बीजेपी के लिए जोर का झटका है। नीतीश बाबू ने 6 विधायकों ने जो है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है और अब आगे नीतीश बाबू की नई रणनीति क्या है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी आएंगे कि कैसे दिल्ली से पूरे मामले को कंट्रोल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, बिहार में एनडीए में 2 फाड़ की खबर पिछले 2 महीने से चल रही थी। वैसे तो हर बार नीतीश बाबू ये दावा कर रहे थे कि अब वो कभी एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नीतीश बाबू ने पलटी मार ही दी। सुनिए आज से 1 पखवाड़े पहले नीतीश बाबू का ये बयान। बात है और आप लोगों को हम बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहाँ थे साथ, बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई है सब। देखा आपने कि नीतीश बाबू कैसे कह रहे हैं कि वो कभी एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सच ये है कि वो एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। उनके विधायकों ने बकायदा लिख करके दिया है कि अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अब ऐसे में बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। हालांकि जदयू के अचानक लिए गए इस फैसले ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। हर कोई ये कह रहा है कि अब केंद्र सरकार पे संकट गहरा गया है। जल्द ही जदयू मोदी सरकार से भी अपना समर्थन वापस ले सकती है। माना जा रहा है कि जदयू के अचानक समर्थन बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों जदयू ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन इससे पहले एक बात ये भी बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि जदयू ने बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है। जदयू ने बिहार में नहीं बल्कि मणिपुर में बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। वैसे मणिपुर में क्यों छोड़ा है ये आप तो समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो जान लीजिए कि मणिपुर पिछले 2 साल से जल रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार वहां पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि देश के कई बड़े समूहों द्वारा अक्सर मणिपुर को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा जाता रहा है। पिछले दिनों नवंबर महीने में बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा था कि अब तक मणिपुर में जो है वो 250 मौतें हुई थी और करीब जो है 50,000 लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों एक बार फिर से मणिपुर में विद्रोह भड़क गया है। अब इसके बाद स्थिति खतरनाक हो गई है। बता दें कि अभी हाल ही में हमारे चैनल के संपादक संजय शर्मा जी ने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। सिद्धार्थ जी ने मणिपुर की हालत के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मोदी की चुप्पी ने कैसे सब बर्बाद किया, जज ने सब बोल दिया शीर्षक को सर्च करके देख भी सकते हैं। ऐसे मणिपुर में जदयू ने बीजेपी से किनारा कर लिया है। हालांकि इस खबर के वायरल होने से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। बिहार में गुटबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली में पीएमओ से लेकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के घर की हलचल बढ़ गई है। यहां तक कि सोशल मीडिया और एक्स पे मणिपुर एक बार फिर से ट्रेंड करने लगा है। लेकिन खबर आते ही जहां एक और कांग्रेस और विपक्षी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और जदयू नेता संजय झा डैमेज कंट्रोल में तुरंत लग गए हैं। बिहार से लेकर मणिपुर तक फोन की घंटियां अचानक बजने लग गई हैं। विधायकों को मनाने के बाद अध्यक्ष को पद से हटाने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि जदयू मणिपुर के अध्यक्ष ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पे दंगा कराने वाली पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। ऐसे में फिर बीजेपी के चाणक्य की प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत मणिपुर अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया है। जदयू प्रवक्ता की ओर से बयान आया है कि जो कि चौंका देने वाला है। जदयू प्रवक्ता का दावा है कि जदयू के मणिपुर अध्यक्ष का ये व्यक्तिगत फैसला है, इसका पार्टी जदयू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक लेटर जारी करके मणिपुर के जदयू को पद से हटा दिया गया है। सुनिए आप भी जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह का बयान। देखिए, ये पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद खबर है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। हमारा एनडीए को समर्थन था और मणिपुर की
एनडीए सरकार को समर्थन आगे भी जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मणिपुर के इकाई की ओर से केंद्रीय नेतृत्व से कोई संपर्क नहीं किया गया था, विश्वास में लिया नहीं गया था। एक तरफा अध्यक्ष ने अपनी ओर से ये पत्र लिखा है और इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। एनडीए में रहते हुए में, जानते हुए में वहां के अध्यक्ष ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और जेडीयू को जानकारी ही नहीं दी। तो मैंने आपको तो बताया कि पार्टी नेतृत्व को बगैर विश्वास में लिए कोई इकाई इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले ही नहीं सकती है। अगर उन्होंने ये लिया तो पार्टी ने जो अनुशासन के मानदंड बनाए हैं उसके विरुद्ध ये आचरण पार्टी ने समझा है और इसीलिए उन्हें तत्काल पद से मुक्त करने का फैसला लिया गया। अब आगे क्या आप लोग एनडीए के साथ हैं वहां पर मणिपुर में? सरकार पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और मणिपुर के अस्थायित्व, उन विकास और वहां की जनता की सेवा में तत्पर वहां की इकाई रहेगी। शुक्रिया। जदयू प्रवक्ता के बयान से साफ है कि एनडीए में कोई टूट नहीं हुई है और जदयू के मणिपुर विधायक बीजेपी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि मणिपुर में जदयू का साथ छोड़ने से वहां की सरकार पे कोई असर नहीं आता, लेकिन ये भी तय था कि बिहार से लेकर के दिल्ली की सियासत में नया उफान तो खड़ा ही होना है। वैसे तो माना जा रहा है कि तूफान खड़ा हो गया है, लेकिन ये तूफान सही समय पर आएगा। हालांकि मणिपुर में जदयू के साथ 2 घंटे में जो हुआ है उसने जदयू की पोल खोल दी है। जदयू ने जिस तरह से डैमेज कंट्रोल किया है उससे तो साफ है कि वो मणिपुर की हिंसा में बीजेपी की सहयोगी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मणिपुर हिंसा में जदयू और बीजेपी एक साथ हैं। ऐसे में जब 8 महीने बाद बिहार में चुनाव होंगे तो एक बात तो तय है कि मणिपुर में बीजेपी के साथ खड़े होने का असर बिहार चुनाव में दिखाई देगा, जो कि किसी भी दशा में जदयू नीतीश बाबू के लिए फायदेमंद तो साबित नहीं होगा। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या जदयू विधायकों को जबरन रोका गया है? क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ हो, तो कैसे हो गया? क्या मणिपुर में बीजेपी के साथ देने का खामियाजा जदयू को बिहार चुनाव में भुगतना पड़ेगा? ये सब कुछ जो है आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।